प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला मेरे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ला। Super, ma'am, super. Wow. Yes, so good afternoon and a very, very happy Valentine's Day to all. Thank you. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Love you all so much. And I'm sure we love each other also so much. Yes, Gangavati aunty, आपने हमें हमसे प्यार करना सिखाया. Today I am my Valentine. Thank you so much. That's great. Yes, beautiful. Yes. After connecting to you, we have started loving ourselves actually. Yes. Cool. Even me, yes. The best feeling, है ना? Bestest feeling. That. Loving ourselves above everyone. Yes. खुद के लिए जीना सीख लिया. या खुद के लिए जीना सीख लिया. खुद का कप जो है लव का इतना ज्यादा भर गया कि वो सिर्फ अब ओवरफ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, है ना? उसमें एक्सपेक्टेशन है. On this very day, I used to buy only one rose, but today I got two. One for him, one for myself. So nice. दिखाओ कहाँ पर है दोनों. बोल तो दिया आपने. दोनों दिखाओ. एक उनके हस्बैंड के पास है ना, तो वो अभी आपको कहाँ से दिखाएंगे? लेटेस्ट पूछने में क्या जाता है. यज्ञदीप जी, आपने क्या किया वैलेंटाइंस डे पर? ओ वाह राशि. मैंने घुमाने का प्रॉमिस कर दिया है. प्रॉमिस क्या है? कि घुमाने लेके जाऊंगा. आप अपने टू डू लिस्ट में लिख दीजिए कि आप घुमाने ले जाए. आप घुमाने ले जा रहे हो, ठीक है? इमेजिन कर लो क्या क्या कर रहे हो घुमाते वक्त, है ना? कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में. यस, पूरा विजुअलाइज हो गया. टिकट भी खरीद ली, होटल बुक भी हो गया, सब कुछ हो गया. अरे वाह रितु जी, so nice. Yeah. And to all the wives, I can say कि why do we the Valentine's Day है तो husband या बॉयफ्रेंड या जो भी पार्टनर, वो मतलब जरूरी है क्या वो ही कुछ करे हमारे लिए, है ना? We can also plan something. We can arrange something different. हर बार क्यों सोचते रहे, अरे वो ये नहीं दिए, अरे वो फूल नहीं लिए लाए, वो ये नहीं किए, सबके तो ऐसे कर रहे हैं. आप कुछ ट्राई करो ना आज. Do something new, do something special. Okay, yes, we can all do that. मैंने भी कुछ सोच रखा है. I would like to share. My son has made this Valentine week for me. हाँ. He got pastries for me. Teddy वाले दिन he went himself and bought a small teddy for me.
And for Valentine today, he wanted to buy Alexa for me. Oh तो my फिर God. I was so happy. उसका मुंह ना इतना सा हो गया कि पापा मना कर रहे हैं Alexa लेने. I said I have so many devices, तो क्या करूँगी? This is so nice. Amazing. Really, he made this entire week, he pampered me. Will grow up and he will respect and love other women in his life too. Yes. Very nice. Yeah. My son also made a card for me, Valentine card. Oh, so sweet. So sweet. Very nice. Amazing. है ना? We have to cherish those moments. मैंने ना एक वो वाली फाइल होती है ना जिसमें ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसमें अपने लोग पेपर्स घुसा सकते हैं. वो पूरी एक बड़ी मोटी सी फोल्डर होती है. हाँ, उसमें मैंने ना बचपन से लेके जितने उन्होंने कार्ड्स बनाए थे, जितने उन लोगों ने वो कुछ ना कुछ मदर्स डे पे करते थे, फादर्स डे पे, ये छोटे में बहुत करते हैं ना बच्चे, तो वो सारे स्टोर करते हैं. एंड वो जब भी आप देखते हो तो कितना ही गुस्सा आ रहा हो उस समय वो फाइल देख लो अपने फोल्डर उठा के. वो पूरी फीलिंग्स ही चेंज हो जाएंगे. I have also kept, ma'am, the same. Yes, we all should. एक भी कार्ड, एक भी लेटर. मैंने तो लव लेटर्स भी रख के रखा है. Yes, बिल्कुल. Why not? रखने का ही होता है. That's great. मैम मैंने अपनी हनीमून की टिकट्स आइटिनरी सब रखी हुई है. Wow, बाप. Amazing. A complete itinerary and on everything. Tickets भी. Beautiful. Very nice. And सब लोगों को ना वो कुछ सीख लेना चाहिए जो होता है ना, फोटोग्राफ से आप उनको वीडियो बना सकते हो. अगर आपके पास फोन में या लैपटॉप में फोटोज हैं तो आप उनको एक वीडियो में कंपाइल कर सकते हो. कुछ ना कुछ सबको ऐसा सीख लेना चाहिए. या अगर बच्चों को आता है तो बहुत अच्छा लगता है. those photos are coming, पीछे से म्यूजिक आ रही है. Yes. It makes memorable. ये सब मोबाइल में फीचर भी है ऑडियो. मैं तुमसे सीखूंगी, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता. I will learn from you कौन सा फीचर से होगा. पक्का से तुम शेयर करना. हाँ. For sure. Didi, I have a sharing today. I'll do it later. Yes. नहीं अभी करो बिल्कुल. अभी करें. अच्छा. Like I had written concentrated gratitude for my husband and I drastically saw a change in him. That's the only thing I want to say. And I was like unexpected thing हो गया. ऐसा लगा मुझे. Amazing. Very And nice. today we have Thank magnificent outcome, and one of my magnificent outcome very fantastically. वाह. तुमने पहले ही कर लिया. Great. हाँ, one is done. Today I'll write one more. Very nice. Yeah. जैसे ज्योति ने शेयर करो. हाँ बोलिए ना आंटी. नहीं आंटी नहीं, सॉरी, गंगावती जी. किसी ने फोटोग्राफ्स रखे, किसी ने टिकट रखे. मैंने 40 साल पहले के 1.5 साल मेरी सगाई रही थी. शादी और सगाई के बीच में 1.5 साल का गैप था. जितने लेटर लिखे थे अभी भी उनको संभाल के रखा है. और जब मन में आए पढ़ लेते. वाह. तब कोई फोन नहीं था, लैंडलाइन पे कॉल बुक करना पड़ता था, तो लेटर ही जो माध्यम. बिल्कुल. हम लोग. हाँ जी. मेरे पास भी मेरे हस्बैंड के लेटर लिखे हुए पड़े, एंगेजमेंट के बाद जो लिखे थे. अरे वाह. तो नाइस. उन्होंने एक लेटर में क्या लिखा था, चांद सी महबूबा होगी मेरी ऐसा मैंने सोचा था. हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो. एकदम सच्ची लाइन Oh my God. 68, 69 की बात है. हाँ. ओ 69. ओ हाँ 69. कतर में तो शादी हुई थी 13 दिसंबर. क्या बात है. गजब. उसको कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती है तो निकाल के फिर से पढ़ती हूँ. गजब. एकदम रोमांटिक अंकल. बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे. इतने मतलब ऐसे फिर लगता है कि जैसे हाँ मेरे बिल्कुल सामने आ गए हैं अभी. बिल्कुल. यस. Very nice, so inspiring, ma'am. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, है ना. ब्यूटीफुल.
यस। आज तक किसी को भी नहीं बताया, फर्स्ट टाइम बताया है, अच्छा, बच्चों को भी नहीं बताया। निकाल लेता है। We are blessed to know that. वेरी हैप्पी। देखो ये हमारा मैजिक परिवार कितना अच्छा है, ऐसी बातें अंदर से उगलवा देता है। उगलवा देता है कि निकालो बाहर अब। यस। श्रद्धा जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? श्रद्धा जी, श्रद्धा जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि संगीता आंटी का मतलब एकदम लाइन करेक्ट बोला था अंकल ने। यस, करेक्ट यूज किया सॉन्ग, है ना? या ओके, तो वैलेंटाइंस डे के दिन लेटर में जो फीलिंग होती है, लेटर में जो फीलिंग होती है ना, वो फोन पे नहीं होती। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल हेमलता जी, यस। लेटर्स तो लेटर्स ही होते हैं, और हम लोग कितने लकी है ना कि हम लोग उस जमाने में पैदा हुए तब लेटर्स होते थे। अभी की तरह बस टेक्स्ट नहीं होता था, वो भी शॉर्टकट में, पूरे वर्ड्स नहीं लिखता, वर्ड्स भी नहीं लिखते। वो तो डांट पड़ जाती थी, शॉर्ट वर्ड भी वो तो डांट पड़ जाती थी, ये क्या लिखा है। यस, हमारी एज के लोग ज्यादा बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ ये मोबाइल ये सब था, बट फिर भी 6 महीने के कोर्टशिप में हमने 6 लेटर्स एक्सचेंज किए हैं। मतलब वेरी गुड। सुवर्णा जी, आई जस्ट वांट टू से समथिंग। हिमा जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को सबका बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिला, बहुत अच्छे से हमारा पूजा उजा एवरीथिंग हैज बीन डन सो मैजिकली, सो ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस भाभी। आपका चेहरा ही बता रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक दो फोटो जरूर शेयर करिएगा। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, आई विल सी द रिकॉर्डिंग इन द इवनिंग। यस यस यस, थैंक यू। See, happiness has its own glow, है ना? You don't need any cosmetics, you don't need anything for that glow. आप खुश होंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्लो करोगे। यस, अमेजिंग। अच्छा, मोबाइल का फायदा बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। मेरे भैया जो लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, उन्होंने अपने पसंद के गाने भाभी के लिए जो थे वो गा के रिकॉर्ड करके भाभी के मोबाइल में रखे। भाभी जब भी मन में आए वो गाने सुन लेती है और वो बहुत अच्छा फील करती है। ये आइडिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, सो वंडरफुल। बहुत सुंदर गाने वो खुद गा के, छोटे छोटे ऐसे जो उसको पसंद थे भाभी के लिए जो गाना था। माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आज इंस्पायर, मतलब आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड, यू नो, कुछ ना कुछ जो हमको प्यार करते हैं या फिर हम जिनको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करना चाहिए। वैलेंटाइंस डे हो चाहे नहीं हो, है ना? यस, सो नाइस। आप भी अपने पति को सुनाइएगा आज कुछ अच्छा गाना। आप मुझे बोल रहे हो कि गंगावती जी को बोल रहे हो? आपको बोल रही हो। तो मेरे को आप मत बोलो, तुम बोलो। पता नहीं, मुझे आदत है आप बोलने की। संगीता आंटी, मैं तो खाली गाना ही, मतलब मेरा शौक ही है खाली गाना गाना। मुझे भी बहुत शौक है। आप जो लाइन, कुछ ऐसे सिचुएशन आती है ना, हर उस सिचुएशन पे मैं गाना गा देती हूँ, भले आधी लाइन गाऊं, एक लाइन गाऊं। लेकिन मेरे पति भाग जाते हैं कि ये तो गाना वापस चालू हो गई। मैं इसलिए चांस लेता हूँ, मैं गाना भेज देता हूँ, यूट्यूब कर देता हूँ। ये बेटर है। आपको एक बात और बताऊं, मेरे ना सब फ्रेंड्स एस वाले हैं ज्यादा, जिनसे मैं क्लोज हूँ, एस वाले। तो सुवर्णा भी एस वाली मिल गई। वेरी गुड। यस। अच्छा, किस मैंने आइडिया ले लिया, अभी संगीता जी से मैं भेज रहा हूँ अभी गाना। भेज दो आप गाना। हाँ? साथ में कुछ अच्छा GIF तो आपके पास बहुत रहता है, स्टॉक स्टिकर्स का। ओके, पहले मुझे बताओ, होमवर्क से कोई छूटने वाला नहीं है, कितनी भी बातें कर लो। किया होमवर्क पूरा। हार्ट मैजिक किया, सबने किया। मैंने होमवर्क किया
मेडिटेशन किया, सब किया। दीपिका मैंने किया बट मुझे ज्यादा ड्रीम मतलब वो नहीं कर पाई, तो आई डिड ओनली 5 ऑफ देम। इज इट फाइन? नहीं 3 करने थे ना, 3 करने थे। नहीं कल तो सारे ही करने थे अंकित। 10 मैंने तो 10 किए, फिर 3 को सुबह उठ के बहुत अच्छे से किया। कोई बात नहीं, रात को बहुत सोते अच्छा। समय 10 किए। जो ड्रीम्स है वो मेरे 12 ड्रीम्स है वो किए रात को, और सुबह मैंने 3 किए। तो क्या होता है ना, हाँ कुछ ड्रीम्स पे ना आपको बहुत फीलिंग्स आएगी, है ना, जैसे किसने, सोनल ने लिखा था ना, हाँ कुछ ड्रीम्स पे आपको लगेगा वाओ बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा हार्ट में, और कुछ ड्रीम्स पे आपको कोई फीलिंग नहीं आएंगे। आप सोच भी रहे हो ना कि वो पूरे हो गए, तो कोई फीलिंग नहीं आएंगे। तो हो सकता है ना कोई ड्रीम्स हमने बहुत दिल से लिखा है, कोई ड्रीम हमारा दिल चाहता है पूरा, तो उन ड्रीम्स पे तो आएंगे ही, फीलिंग्स आएंगे ही आएंगे। और कोई ड्रीम शायद हमने दिमाग से लिखा है ना, कोई ड्रीम्स हम दिमाग से लिखते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो उन ड्रीम्स पे भी नहीं आते। और या फिर हमारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी और बढ़ते बढ़ते हो जाएगी वैसी कि सारे ड्रीम्स पे आने लगे, है ना। एक ड्रीम के लिए एक मोड रहता है और दूसरे ड्रीम के लिए, तो एक मोड में से दूसरे मोड में भी जाना बहुत मुश्किल है। यस बिल्कुल, क्योंकि एक ड्रीम में हम कुछ सोच रहे हैं, अचानक से तब दूसरा आता है, फिर कुछ और सोचना होता है ना। बट फीलिंग्स आने चाहिए जनरेट, हाँ वो अलग अलग आते हैं, हर ड्रीम पे आप देखोगे अलग फीलिंग आ रहे हैं। मैम जो बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं ना, उसमें तो इतनी आती ही नहीं है, लगता है अभी टाइम है। हाँ बिल्कुल, जो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, है ना। अगर सपोज अभी 10 में है आपका बच्चा, आपने अभी से उसके कोई कॉलेज का ड्रीम लिख दिया, अभी वो लगेगा फ्रीज हो गई। नहीं दीपिका, मैं तो वैसे ही हूँ, मैं फ्रिज में गई नहीं थी तो मैं फ्रीज कैसे होंगी ये बताओ। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया ना कुछ। यस, तो हमने एक तो और किया था मैजिकल टू डू लिस्ट, है ना। उसमें क्या था, टू डू। अरे वाह, वेलकम दीपा जी, सो नाइस टू सी यू। या तो आज हम लोग क्या करेंगे, जबकि हम लोग कल हार्ट मैजिक किया था और हार्ट से रिलेटेड हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आज हम सबको वेयर इज दिस वन, फोन आ गया मैसेज पढ़ने के बाद। ये कहाँ से आएगा, मुझे इतना आता नहीं है ये टेक्निकल। क्या करूं, अच्छा ये रहा, ओके यस, ये सबको विजिबल है। हाँ दिख रहा है। यस तो दिस इज आवर टू फील लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट तो होता ही है, बहुत काम करना होता है, बहुत चीजें ये करनी है, वो करनी है, वो करना है, वो पाना है, बट टू फील लिस्ट भी तो होनी चाहिए ना। तो ये आपकी टू फील लिस्ट होगी। यू शुड ऑलवेज, यूट्यूब भी खुला हुआ है। हाँ यूट्यूब में ही मैं शेयर कर रही हूँ, मतलब यूट्यूब भी खुला हुआ है। आप लोगों को ये स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक्चुअली यूट्यूब दिख रहा है मुझे, तो यूट्यूब का पेज दिख रहा है। हाँ यूट्यूब का पेज दिख रहा है। अच्छा 1 मिनट, इसमें गाने भी हैं। ठीक है। उप्स, कैसे होगा? यस, अब ठीक है। यस ओके सो दिस इज आवर टू फील लिस्ट, कि क्या क्या हम लोगों को फील करते रहना चाहिए। अभी सबको ही चेक करो अपने आप को कि आप क्या फील कर रहे हो। आर यू फीलिंग रेडियंट? यस, ओके, आज वैलेंटाइंस डे। आर यू फीलिंग लव? आर यू फीलिंग खुशी? यस, बहुत खुशी फील कर रहे हो। अलाइव, एकदम जॉय, एकदम जॉय, कंपैशनेट, करेजियस, वर्दी, you know, we should always feel worthy, powerful, fulfilled। हाँ, बहुत डिजायर्स चाहिए, बहुत डिजायर्स बाकी है, सपने बाकी है, बट अभी जो है वी आर फुलफिल्ड, है ना। वो सपने हमने लिख के सरेंडर कर दिए यूनिवर्स को, अपने आप सब मिलेंगे जब उनका टाइम आएगा। बट वी आर फुलफिल्ड नाउ, देयर इज नो फीलिंग ऑफ लैकिंग।
कुछ स्कैरसिटी की फीलिंग नहीं है. यस, कंटेंट. So I will send this photo also. Everyone should always check whether, मतलब आप to do list तो बनाते ही हो, to feel list भी आपकी होनी चाहिए ना, whether I am feeling all the higher emotions or I am feeling the lower emotions. Okay, so आज कौन पढ़ना चाहता है मैग्निफिसेंट? कौन बोले? यस, राशि. हाँ हाँ, यस, जरूर. Day 21, वाह, 21 day, yes, and magnificent outcome. Magnificent outcome means बेहतरीन परिणाम. बेहतरीन परिणाम. Magnificent को और हिंदी में क्या कह सकते हैं? How do you say? बेहतरीन परिणाम. नहीं, बेहतरीन के अलावा और क्या हो सकता है? लाजवाब. लाजवाब या जबरदस्त. जबरदस्त. जादुई रिजल्ट. वो तो मैजिक बुक का हो गया. ओके, यस. चलिए राशि, बाकी सब एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, एवरीवन एल्स आप म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. Day 21, magnificent outcomes. You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink, said J.K. Kristen, 1874 to 1936, writer. Wow, this is amazing. ये राइटर कह रहे हैं कि यस, आप लोग मील्स के पहले तो, कुछ खाने के पहले तो आप लोग ग्रेस कहते ही हो. ग्रेस मतलब थैंक यू, ठीक है. उनकी लैंग्वेज में उन लोग खाने के पहले ग्रेस करते हैं. एक प्रेयर होता है जिसमें थैंक्स करते हैं. तो बोल रहे आप खाने के पहले तो थैंक्स करते ही हो, बहुत अच्छी बात है. बट मैं अगर कॉन्सर्ट देखने जा रहा हूँ तो भी थैंक करता हूँ. ओपेरा के पहले थैंक करता हूँ. कोई प्ले, कोई पैंटोमाइम माने एनी एक्ट, कोई स्टेज पर जो एक्ट होते हैं. अगर मैं कोई किताब खोलता हूँ तो भी करता हूँ. स्केचिंग, पेंटिंग, स्विमिंग. क्या आपको नहीं लगता है कि हर चीज में हमें पॉजिटिव आउटकम चाहिए? कभी आपके कोई ऐसे ना, बहुत लोग यहाँ पे स्केच करते होंगे या पेंट करते होंगे, पेंटिंग बनाते होंगे. कभी नहीं होता कि आपका बहुत मन कर रहा है लेकिन वो ब्रश के स्ट्रोक सही बैठ ही नहीं रहे हैं? कभी आपका बहुत मन कर रहा है कि आज कुछ क्रिएटिव क्राफ्ट बनाऊं बट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है? कभी आपका मन कर रहा है कि आज वॉक ही करने जाऊं, बहुत अच्छा, लेकिन हर चीज उल्टी पुल्टी. उसी समय सारे नेगेटिव फोन कॉल्स आ गए, उसी समय कुछ है ना ऐसा हो गया कि आपने वो एंजॉय नहीं किया. तो डोंट यू थिंक कि वी नीड पॉजिटिव आउटकम्स, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, ग्रैटिट्यूड बिफोर वी आर डूइंग एवरी एक्टिविटी? हर छोटी से छोटी चीज में तो हमको चाहिए कि वो बहुत अच्छे से हो जाए. इवन द राइटर सेज बिफोर आई डिप द पेन इन द इंक. याद है ना, उस जमाने में लोग लिखते थे, बार बार पेन को इंक में डुबाते थे, फिर लिखते थे, फिर इंक में डुबाते थे. तो जब ये राइटर है तब तो माने कितनी बार डुबाते होंगे, है ना? बार बार उनको तो लिखने का ही काम है. तो एवरी टाइम ही इज सेइंग थैंक यू. यस, कंटिन्यू. I have one question. We will take it in the end, JP. नहीं, इससे related ही है. बोलिए. So suppose some people, including myself, sometimes you remember God, right? तो are you saying कि thank तो हम कर ही रहे हैं या gratitude तो कर ही रहे हैं, but we should be now more specific to that activity? मतलब थैंक हम लोग क्या होता है ना, अगर थैंकफुल होते भी है तो वो थैंक्स को थ्रो कर देते हैं इधर उधर. Okay, now we are being more specific. We are directing our gratitude's energy to whatever we want positive in our lives. Okay. अब वो पूरे फोकस्ड वे में जहां हमको चाहिए वहां जा रहा है. सही. Yes. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Christensen used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. एक मिनट. हाँ राशि, मुझे कहीं से आवाज आ रही है, बट बाकी सब तो म्यूट है.
तुम्हारी तरफ से कोई डिस्टरबेंस है क्या? एक अजीब No. सी एको है। ओके ओके, मे बी ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यस आगे पढ़ो। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The law of universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. यस, बहुत बार, क्या हर बार, आपने बहुत अनेकों बार सुना होगा। कुछ आपने किया, आपने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपने सबमिट कर दिया, एंड नाउ यू आर थिंकिंग आई होप दिस गोज वेल, आई होप माय बॉस लाइक्स इट, आई होप एवरीथिंग इज फाइन इन इट। आपने कुछ आज नई कुछ आप रेसिपी ट्राई कर रहे हो एंड यू आर सेइंग आई होप इट टर्न्स आउट वेल, आई होप एवरीवन लाइक्स इट, है ना। आपको कोई, आप ऐसे इंटरव्यू में जा रहे हो, ऐसे कोई टेस्ट करने जा रहे हो, टेस्ट देने जा रहे हो, एंड यू थिंक आई नीड अ लॉट ऑफ लक, है ना, बहुत आपको लक चाहिए आज। तो सारे विचार, सारे थॉट्स किस बारे में है? यू आर होपिंग फॉर अ गुड आउटकम टू अ सिचुएशन। होप किससे कर रहे हो आप? होप पे आप छोड़ रहे हो, दैट इज होप मीन्स लक, होप मीन्स चांस। तो आप चांस पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, अपने दिन के सारे चीज आप होप पे, चांस पर छोड़ देते हो। और अगर ठीक हो गया तो हाँ बहुत अच्छा, नहीं भी हो सकता है ना। कुछ भी आप हमेशा हर चीज लक पर, होप, चांस पर कैसे छोड़ देते हो? लाइफ डजंट हैपन बाय चांस, लाइफ डजंट हैपन बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक कि हाँ भगवान ने बोला आज तुमको लक दे देता हूँ, चलो आज तुम लकी हो जाओ, आज तुमको तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा कर देता हूँ कि होप, तुम्हारा होप काम कर जाए। इस तरह से काम नहीं करता है। यूनिवर्सल लॉज क्या होता है? मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो वो ऐसे काम थोड़ी करता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑपरेट्स मैथमेटिकली टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। क्या आपको आज एग्जैक्ट नहीं पता था कि कितना बजे सनराइज होगा, कितना बजे सनसेट होगा? इन ईच सिटी अलग अलग टाइम, पूरा पहले से ही फोरकास्ट है ना। एक्लिप्स होगा, किस शहर में कितना दिखेगा, किस शहर में क्या होगा, एक एक एंगल, एक एक डिग्री पहले से ही साइंटिस्ट, पहले से ही जो वेदर वाले लोग हैं पूरा निकाल के रखते हैं, है ना। हर चीज, एवरीथिंग, है ना। कोई प्लैनेट अभी पास करेगा अर्थ को, इस एंगल से पास करेगा, एवरीथिंग इज पूरा, क्योंकि ये सब लॉज है, दे आर यूनिवर्सल लॉज, दिस इज साइंटिफिक लॉज। उसमें कोई होप या कुछ वो नहीं होता है। एकदम 0.00001 का भी डिफरेंस अगर हो जाए ना, तो कोई अगर जो सैटेलाइट लॉन्च की है वो गलत जगह चली जाएगी। सबने मूवी देखी थी मिशन मंगल? एकदम परफेक्ट उसी डॉट पे ही वो चीज छोड़ी जाती है, तब जाके वो ऑर्बिट में वो होता है। दे डोंट कि हाँ बस लेट्स होप दिस गोज, नहीं, हर चीज के लॉज है, तो लॉ के हिसाब से ही काम होता है। यस, एंड दैट इज समथिंग यू कैन काउंट ऑन कि यस यूनिवर्सल लॉ है तो ये वर्क करेगा। यस, कंटिन्यू। A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. अब सपोज फ्लाइट में आप बैठे होंगे, या अपने को तो पायलट दिखता नहीं है जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, आपने कभी मूवीज में देखा होगा, है ना, जो पायलट्स प्लेन चला रहे होते हैं, वो क्या गाड़ी की तरह दिन भर स्टीयरिंग व्हील पकड़ के रखते हैं पूरे टाइम थोड़ी दिखती, अरे अभी लेफ्ट जाना है, अरे अभी राइट जाना है, अरे अभी सामने से फ्लाइट आ रही है भिड़ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। प्रॉपर उनको जब एज द फ्लाइट मूव्स, उनका पूरा सेटिंग किया हुआ है। इस एंगल, ये एंगल ऐसे किया, ये ऐसे किया, डायरेक्शन ऐसे की, रडार चेक किया, पूरा। ये फिजिक्स के लॉ है, एविएशन के लॉज जिसको बोलते हैं, उड़ने की जो लॉज होते हैं कि हाँ इस हाइट पर जाना है, इस डायरेक्शन में, एवरीथिंग इज ऑटो पायलट।
ऑटो पायलट मोड, बीच बीच में वो कॉफी भी पीते हैं, घूमते भी है, अपने पास आके बातें भी करते हैं, है ना, बीच बीच में जाकर चेक करते रहते हैं। बड़े बड़े शिप्स भी होते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। एवरी टाइम द ड्राइवर इज नॉट, जो भी उसके कैप्टन इज नॉट कि चेक करते रहो, अरे भिड़ जा रहे किसी से, नो। तो दीज लॉज आर देयर। आप अगर सुबह उठते हो एंड यू आर कीपिंग योर फुट ऑन द फ्लोर, so you know that you will stand, you will not start flying because you have faith in the law of gravity. Yes, continue. If you want magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feeling to attract magnificent outcome to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. Yes, जैसे एविएशन के लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, बहुत सारे साइंटिफिक यूनिवर्सल लॉज हैं जिनको विच आर प्रूव्ड कि हाँ दे आर ट्रू। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्सल लॉ है, इट इज नॉट समथिंग वी हैव इन्वेंटेड। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आपको वैसे ही फेथ करना होगा कि यस दिस इज गोइंग टू वर्क। अब हम लोग को कैसे, सपोज वी वांट मैग्निफिसेंट आउटकम्स, कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एकदम परफेक्ट उसका रिजल्ट मिले हमें, तो वी हैव टू यूज आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अट्रैक्ट मैग्निफिसेंट आउटकम्स टू अस। एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स कैसे देंगे? अगर हम सोच रहे हैं हे भगवान मुझे मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, मेरा क्या होगा, नहीं तो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो डू यू थिंक यू आर अट्रैक्टिंग मैग्निफिसेंट आउटकम? नो, you have to use gratitude for magnificent outcomes if you want to attract them, because तभी आपके positive feelings आएंगे उस तरफ, तभी आपका faith and trust आएगा। Yes. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone calls, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new phone, a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes. तो अब हम लोग को बहुत, मतलब it is like something that we need every day. Every day we need magnificent outcomes. और मैं तो हर रोज, मुझे लगता है मैं यूज करती हूँ। कुछ भी जो हम ऐसा चाहते हैं कि अच्छा जाए, कोई वर्क मीटिंग, इंटरव्यू, एग्जाम, वो तो बहुत जरूरी होता ही है। कोई स्पोर्ट्स गेम जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें, कोई ऐसा फोन कॉल जिसमें आप चाह रहे हो कि उसका पॉजिटिव आउटकम आए। कोई भी ऐसा फोन कॉल हो सकता है, किसी क्लाइंट के साथ, मदर इन लॉ के साथ, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, सिबलिंग्स के साथ, एनीवन आप चाहते हो, कोई जॉब इंटरव्यू, यू डेफिनेटली नीड मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना। फोन कॉल तो हो गया, हाँ, फ्रेंड के सम कैचअप है, जस्ट सीइंग योर मदर इन लॉ, है ना। इट कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो बी हैव पॉजिटिव आउटकम देयर। कोई आपको ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाना है, कोई चेकअप करवाना है, बॉडी चेकअप, ये चेकअप, कुछ ऐसा, देन यू कैन गिव। एंड कितनी बार नहीं होता है घर में कुछ ऐसा टूट गया है, कुछ खराब हो गया है, एंड कोई मैकेनिक आया है, उसका इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एनीवन, एंड उस समय हम सोच रहे हैं अरे बाप रे, पता नहीं कितने का बिल काटेगा, कितने का खर्चा आने वाला है, ये तो जरूर कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। उस समय हम ऐसा सोच रहे हैं, वी वांट मैग्निफिसेंट आउटकम इन दैट, ताकि हमारा काम एकदम कम से कम खर्चे में, एकदम बेस्ट वे में हो जाए। जो भी वो चेक करेगा उसके बाद बताएगा ना,
तो उस समय तो वो बहुत जरूरी है, मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। कोई फैमिली की आउटिंग प्लान हुई है, अब उसमें कितना कुछ गलत हो सकता है, कितना कुछ। एक इतना अच्छे से हमने आउटिंग प्लान की थी और वो जो खाना वाला था उसने टाइम पे मना कर दिया कि हम फूड नहीं डिलीवर कर पाएंगे, या वहां पर किसी का आपस में कोई झगड़ा हो गया, फैमिली मेंबर्स का कुछ भी, एंड इट ब्लोज अप द होल प्लान ऑफ योर्स। सो एवरीवेयर आप अपने बच्चों से ही बात करना चाहते हो कुछ उनके बिहेवियर के बारे में, है ना, मे बी समथिंग दे डू यू डोंट लाइक, एंड आप चाहते हो कि उनको आप प्यार से समझाओगे, आज ढंग से बात करोगे, पोलाइट वे में उनसे बात करोगे, तो डोंट यू थिंक यू वांट अ पॉजिटिव आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम इन दैट? यू नेवर नो हाउ इट विल टर्न आउट, है ना। वो सुनेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं। सबसे पहले तो विदाउट रेजिस्टेंस सुन ले, है ना, उसके बाद आपकी बात समझ जाए, उसके लिए भी वी वांट मैग्निफिसेंट आउटकम। आपके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से आपको कुछ बहुत दिल की बात करनी है, यू वांट पॉजिटिव मैग्निफिसेंट आउटकम। कुछ ऐसा नया खरीदना है आपको, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू बाय, को घर के लिए, पर्सनल, एनीथिंग, यू कैन गिव मैग्निफिसेंट आउटकम। कोई सपोज रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आज वैलेंटाइंस डे है एंड सबने सोचा है कि रात में कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे या कोई रेस्टोरेंट जाएंगे या कोई ऐसा एनीथिंग, सब प्रोग्राम, और आपको मालूम पड़े आप फोन कर रहे हो, वहां पे पहले से ही बुक हो गया, या वहां पर जो आपको टेबल मिली है वो एकदम ऐसी जगह है जहाँ पे टॉयलेट से स्मेल आ रही है, आप चले भी गए लेकिन आप वहां पर एंजॉय नहीं कर रहे हो, है ना, तो गिव मैग्निफिसेंट आउटकम। कितनी बार कोई कॉन्सर्ट होता है एंड बहुत अच्छे से हम लोग है ना टिकट बुक करना चाहते हैं उसकी, बट उसकी प्रॉपर सीट्स ही नहीं मिले, प्रॉपर इतना पीछे की सीट मिली है जहां से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, you paid so much for it and still you are not enjoying that concert, so don't you want कि उसका बेस्ट टिकट्स मिले, एकदम सीट ऐसी परफेक्ट मिले कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे वो जो आप देखने गए हो। तो हर तरफ, हर जगह we want magnificent outcomes and we can use this tool for all these things. Yes, continue. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your finger through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. अब देखो ये बोल रहे हैं कि आपका अगर इच्छा हो, if you want, तो मतलब है ना, बहुत लोग मैजिक डस्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, तो आपको सपोज कोई ऐसा आउटकम चाहिए मैग्निफिसेंट, एंड आप वो करने से पहले ही आप एक बार या तो वेव कर लो अपने हैंड्स एज इफ कि आप उस पर पहले से ही मैजिकल डस्ट डाल रहे हो, उसके बाद आप मैग्निफिसेंट आउटकम सोच लो, तो यू कैन ऐड इट टू योर magnificent outcome, the magic dust also, if you want. Yes. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and we are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong in that, the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for the magnificent outcome. Yes, और ये तो बहुत सारा ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे 2 पार्ट है इस चैप्टर के भी। पहले पार्ट में था कि जो हमको पता है जिसमें हमको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। दूसरा पार्ट है कि कितनी बार है ना, बहुत ऐसे होते हैं सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच कम्स अनएक्सपेक्टेडली। तो उस समय क्या होता है, जनरली सबसे ज्यादा यही होता है कि नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, है ना। आप ऑफिस में गए, आपको जाते ही बोला गया बॉस ने बुलाया है, उस समय क्या पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि मुझे प्रमोशन देने के लिए बुलाया होगा, मेरी तारीफ करने के लिए बुलाया होगा? नहीं, उस समय एक दिल ऐसे धड़कने लगता है, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या किया, आज वो क्या बोलेंगे, कहीं उन्हें मेरा वो वाला वर्क पसंद तो नहीं नापसंद तो नहीं हो गया। इमीडिएटली वी गो टू रॉन्ग कंक्लूजन्स, नेगेटिव कंक्लूजन्स। आपके स्कूल से अगर बच्चों के स्कूल से फोन आता है कि या फिर सपोज फोन आया या फिर मेल आया
कि प्लीज कम एंड मीट अस, आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग योर चाइल्ड। सबसे पहले क्या पॉजिटिव ख्याल आता है? लगता है कि नहीं, लगता है कि पता नहीं क्या गलती की है इस बार इसने, ऐसा क्या किया है कि स्कूल से बुलाया इस टीचर ने, जरूर कुछ कंप्लेन करेगी। सबसे पहले जाके बच्चे को पूछते हैं तुमने ऐसा क्या किया बताओ तो, है ना। हमेशा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, वी जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू। अगर आपके घर में रात में 12 बजे फोन बजेगा ना, या 11:30 बजे फोन की घंटी, यू विल थिंक ओ माय गॉड, कोई सैड न्यूज तो नहीं है ना, कोई बैड न्यूज तो नहीं है ना, कोई ऐसा क्या हो गया, कौन इस वक्त फोन करेगा, एंड यू आर एंशियस एंड वरीड। क्यों? किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है, तो वो तो जिस वक्त भी फोन कर लेगा। किसी के साथ किसी की लॉटरी निकल गई, वो आपको अभी बताना चाहता है 11:30 बजे। इट कैन बी एनीथिंग। तो व्हाई डू वी जंप टू कंक्लूजन्स? कोई ना, अगर घंटी बजती है, डोरबेल बजती है गलत टाइम पे, जिस समय कोई नहीं आता है, तो यू विल थिंक पता नहीं कौन होगा, नेगेटिव। तो एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड, इवन बॉस या नहीं, इवन आपकी मदर इन लॉ ने भी आपको बुलाया ना, घर में कोई आके बोलेगा कि आपको बुला रहे हैं, बहुत दिल है ना धड़कने लगेगा कि पता नहीं क्यों बुलाया है, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। अरे हो सकता है आपको बोलने बुला रहे हैं कि नए बैंगल्स करा लो, हो सकता है आपको बोलने बुला रहे हैं कि इस बार मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ दिवाली पे, एनीथिंग। तो व्हाई डू वी ऑलवेज एज्यूम कि कुछ नेगेटिव होने वाला है? तो उस समय मैग्निफिसेंट आउटकम बहुत काम आता है, बहुत बहुत वो मैजिकली काम आता है उस समय। मतलब कैसे करना है वो तो अभी आएगा एंड में, बट दैट इन दोज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस वी कैन यूज मैग्निफिसेंट आउटकम पहले से ही, एज इफ कि आप उसके आउटकम को अपने कंट्रोल में ले लिए। इससे बेस्ट कुछ हो सकता है कि यू नो व्हाट द आउटकम कैन बी बाय यूजिंग ग्रैटिट्यूड। यस, कंटिन्यू। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight or an unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. तो आज के बाद कभी बस या ट्रेन, कोई टैक्सी, कोई फ्लाइट छूट जाए, डोंट बी वरीड, डोंट बी एंग्शियस, ओके, डोंट थिंक ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब blah blah blah, and you are thinking so much negative thoughts, and you just trust the universe. You are supposed to be, at the right time always, at the right place at the right time always. कुछ ना कुछ उसमें यूनिवर्स wants to you to be there. ओके, आप उस समय मैग्निफिसेंट आउटकम को अट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि जो आपका डिले हुआ है, जो आपको लेट हुआ है, जो आपकी बस छूटी, ट्रेन छूटी, उसमें भी आप पॉजिटिव आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा ना वो 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक। हाँ, तो उसका एक आर्टिकल आया था आफ्टर द इंसिडेंट, आफ्टर अराउंड 7 to 8 days, एक पेपर में आर्टिकल आया था, मैंने पढ़ा था। मतलब मैं बहुत न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ती थी उस समय, स्पेशली आर्टिकल्स एंड उसमें उन लोगों का इंटरव्यू था जो लोग वहाँ काम करते थे, एवरीडे जाते थे, बट उस दिन नहीं गए थे। तो उस दिन उन लोग नहीं गए थे, तो उन लोग बच गए थे। तो उन लोगों ने बताया था, उन लोगों ने शेयर किया था कि आज मैं बस रोज लेता हूँ ना, वो बस मेरी छूट गई थी उस दिन। आज मेरे बच्चे का स्कूल बस छूट गया था, तो मैं उसको स्कूल ड्रॉप करने गया, इसलिए मुझे ऑफिस जाने में देर हो गई। आज मेरी शर्ट पर कॉफी गिर गया था, तो मुझे शर्ट को पूरा वॉश करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। घर में इतना झमेला हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसलिए मुझे लेट हो गई थी। एक ने बोला कि मेरी मेड ने आज ही छुट्टी कर दी, और सुबह सुबह मुझे इतना काम था घर में कि मुझे जाने में लेट हो गया। तो उस दिन वो सब लोग उस सुबह को कोस रहे थे कि क्यों ऐसी मॉर्निंग आई, क्यों ऐसा हुआ, ये मेड को आज ही छुट्टी करनी थी, ये बस को आज ही छूटनी थी, ये ड्राइवर आज ही नहीं आया।
सब लोग उस सुबह को कोस रहे थे, और बाद में जब उनको ये इंसिडेंट का पता चला तो व्हाट दे वर थिंकिंग, उस समय क्या वो कोस रहे थे खुद को? नहीं, उस समय दे वर थिंकिंग आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई could not go to that office today. So you are always meant to be at the right place at the right time. आपके का कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसमें नेगेटिविटी डालने लगते हो, obviously you are going to attract a negative outcome. Yes. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड मेल आ जाए, कोई लेटर आए, या कोई पोस्ट में कोई ऐसा ऑफिशियल लेटर, एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, एनीथिंग, so generally we always tend to become anxious. Instead of that, we can be grateful for the magnificent outcome, for that mail, for that letter, for that post, for that courier you are receiving, है ना? कितनी बार बैंक का कोई मेल आ जाता है और हम उसको खोलने के पहले सोच रहे हैं कि है ना कि किस लिए आया होगा, हमने शायद कुछ अप्लाई किए हैं, मे बी वी हैव अप्लाइड फॉर सम लोन, और मे बी वी हैव अप्लाइड फॉर सम, ऐसा होता है ना टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड वी आर लुकिंग कि वो मिल जाए, हमको ग्रांट हो जाए, या फिर हम कोई कॉलेज के एप्लीकेशंस के लिए हमने बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है, एंड जो वो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो हमेशा मेल भेजते हैं फॉर कंफर्मेशन, फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो आपने जब वो मेल में नाम देखा, है ना, आपने जैसे ही देखा अशोका इंस्टीट्यूट, आपने देखा फ्लेम यूनिवर्सिटी, आपने देखा नरसिंह मुंजी यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो भी आप जहां जहां आपने मेल दिया है, अप्लाई किया है, तो व्हाट यू आर थिंकिंग, इमीडिएटली आप मेल खोलने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम करोगे, तभी मेल खोलोगे। ठीक है, कोई आपके फोन पर भी ऐसा नंबर से कॉल आ रहा है जो आपको लग रहा है कि हो सकता है वहां से बैड न्यूज आएगी, हो सकता है कि कुछ अच्छी खबर नहीं आने वाली, जब आप नाम देखते हो फोन, इमीडिएटली अपनी फीलिंग्स को स्विच करना है टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दैट फोन कॉल। तो ओके, एवरीवेयर we can use it. Yes. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. Guaranteed. Most of the time, देखो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत बार है ना हमारे फीलिंग्स और हमारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे होते हैं। बहुत बार हम सोच रहे हैं कि वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, और हमारे मन में ना थॉट्स कुछ और आ रहे हैं, है ना, कि नहीं ये तो कंप्लेंट ही आई होगी स्कूल से, नहीं, मतलब हमारी फीलिंग्स कुछ और कहना चाह रहे हैं, हमारे थॉट्स कुछ और, वहां पे मैचिंग ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे जगह तो वही होगा ना जो आपकी फीलिंग्स आ रहे हैं। ओके, फीलिंग्स हमेशा जीतते हैं, थॉट कुछ और होगा, फीलिंग कुछ और होगा, फीलिंग हमेशा जीतेगी, ये बात याद रखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि यू विल सी एंड एक्सपीरियंस द मैग्निफिसेंट आउटकम जो आपने चाहा था, एंड ओकेजनली यू विल नॉट इवन नो कि कैसे कोई ऐसा इवेंट था जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, उससे भी आपने बेनिफिट ले लिया, उसका भी आपको बेनिफिट मिला। बट जब आप एक मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए मतलब मांगते हो उसको और उसके लिए सिंसियरली ग्रेटफुल होते हो, आप यू आर यूजिंग द मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज अ मैथमेटिकल लॉ, एकदम एक एक एंगल, एक एक डिग्री ना इसकी बहुत प्रिसाइज होती है, एंड यू मस्ट रिसीव, अगर आपने वैसे यूज किया है तो यू मस्ट रिसीव अ मैग्निफिसेंट आउटकम बैक somewhere at some time. ठीक है, guaranteed.
somewhere भी ऐड किया है, and add some time, and this is guaranteed because mathematical laws don't fail. Yes, continue. Whenever you find yourself thinking there is a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will return out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो जब भी आज के बाद आप कितना ही मूर्ति के सामने, भगवान के सामने, पत्थरों के सामने, किसी के भी सामने आप होप में कर रहे हो, होप होप मेरा एग्जाम अच्छा जाए, होप मेरा एग्जाम अच्छा जाए, बट आपकी फीलिंग्स में क्या है? आपकी फीलिंग्स में डर है, चिंता है, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है। सबसे बेसी तो डर है, फेल नहीं हो जाऊं, इस बार गंदे मार्क्स नहीं आ जाए, इस बार हार्ड पेपर नहीं मिल जाए। हर बार मुझे ही हार्ड पेपर मिलता है, सबसे टफ पेपर ना मेरे पास ही आता है ना। सबसे बेकार टीचर मेरे ही रूम में इन्विजिलेट करने आ जाती है ना। ऑलवेज जब आप मांग रहे हो भगवान से या जब आप प्रे कर रहे हो तो आपकी फीलिंग्स तो वैसे हैं, तो आप कितना ही भगवान से मांग रहे हो, होप होप होप। आप एक तो पहली बात चांस पे छोड़ रहे हो, ऊपर से आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है, बिलो द लाइन की फीलिंग्स है, तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ओके अगर आपने ग्रैटिट्यूड के साथ मैग्निफिसेंट आउटकम किया है, ओके, इट विल एंश्योर दैट यू गेट व्हाट यू डू वांट। बहुत बार ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि चांस पे छोड़ देना, बड़ी बड़ी चीजों पे हम चांस पे छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, डील्स, कितना कुछ ऐसा होता है। एंड कितनी बार ऐसे होता है कि जब कोई आपके मतलब कंट्रोल में ही नहीं है सिचुएशन, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या करूं इसमें, सब एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसका आउटकम, उसका जो भी, देन यू कैन डू magnificent outcome. Yes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chances into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yes, तो जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल होते हो, यू आर यूजिंग यूनिवर्सल लॉ। अब जो आपका लक, जो आपका चांस, जो आपके होप्स थे, उनको आपने चेंज कर दिया फेथ एंड सर्टेनिटी में। नाउ यू हैव द फेथ दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल। नाउ यू आर सर्टेन कि यस, है ना, मैंने अपना काम पूरे अच्छे से किया है, पूरी सिंसियरिटी से मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, आई हैव गिवन माय बेस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, माय बेस्ट क्रिएटिविटी, आज तक का मेरा बेस्ट इंटरव्यू था, एंड आई एम सर्टेन दैट आई विल गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स व्हिच विल बी इन माय फेवर। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस इंटरव्यू। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू very well. I'm so grateful to you, God, for giving me the best results, which is the best for me. And तब आप जब आप वो इंटरव्यू देते हो, and then you see the difference in the outcome. Yes, कहीं पर भी ना 1% भी डाउट, फियर आ जाता है ना, वो ही होते हैं गद्दार जो हमको कहीं और ले जाते हैं। Yes. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. जैसे जैसे ठीक है अभी आप शुरू करोगे, इट्स ओके। कितनी बार लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इसमें कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ यूज करना है। इट्स परफेक्टली ओके। धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, एंड यू विल इंक्लूड दिस प्रैक्टिस इन योर एवरीडे हैबिट्स। आपकी एक हैबिट में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, मुझे मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल होना है। तो जब जब आप ऐसे जैसे इसको इनकॉर्पोरेट करोगे, यू विल सी
that you are attracting more and more magnificent outcomes in your life. कितनी बार नहीं होता है ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पे हमको नहीं होना है, we feel uncomfortable in those situations. वो situations अपने आप हट जाएंगे, आप उस जगह जाओगे ही नहीं. बहुत बार नहीं होता है I was at the wrong place at the wrong time. सोचते हैं ना हम लोग. अभी मतलब जैसे ही आप घर से निकले पिजन ने आपके ऊपर बीट कर दी, है ना. पूरा उस दिन का आपको लगेगा आगे पीछे भी तो कर सकता था, किसी और पर भी तो गाड़ी पर कर देता, कहीं भी, मेरे ही ऊपर क्यों की, है ना. I was at the wrong place at the wrong time. कितनी बार लगता है कि मुझे यहाँ पर इस टाइम पर नहीं होना चाहिए था. तो वहां पर आप you will never be at the wrong place at the wrong time. You will never attract situation in your life which are uncomfortable, where you don't want to be, है ना. अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, कुछ दिन पहले नहीं, आई थिंक परसों मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ही बोला, आई वॉज आयरनिंग क्लोथ्स, उन्होंने बोला कि ना मेरे फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो उसने बोला है तुमको भी आने, तो चलना है, ठीक है. और वो बोल के चले गए, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया. तो मैं जनरल में पहले क्या होता था कि उफ ये फ्रेंड लोगों की शादी रहती है, मैं तो इतना बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ, मैं लोगों को जानती ही नहीं हूँ, मैं उनके फ्रेंड्स को मैं थोड़ी जानती हूँ, कितना बोरिंग होगा. हे भगवान, आज का तो मेरा शाम पूरा खराब होने वाला है. अब मैं कैसे इनको बोलूं कि मुझे जाने का मन नहीं है, क्योंकि इनके तो अच्छे फ्रेंड है. तो ऐसे करके मन में ना ये सब होता था, ठीक है. अब मुझे मैग्निफिसेंट आउटकम का टूल है मेरे पास, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल दोज थॉट्स जो मुझे नेगेटिविटी में ले जाते, मैंने तुरंत thank you for the magnificent outcome that I am staying at home today and Sangeet is happily agreeing to this. ठीक है, हैप्पी भी तो होना चाहिए वो, और वो नाराज हो जाए और मैं घर पे रह जाऊं तब थोड़ी चलेगा. तो फिर है ना थोड़ी देर बाद मैं रूम में गई, तो ही वॉज टेकिंग आउट, वो अपने ना सूट और कपड़े सब निकाल रहे थे कि ऑफिस से रेडी होंगे. तो मैंने बोला अरे आप कपड़े निकाल रहे हो तो आप ऑफिस से डायरेक्ट जाओगे क्या? तो बोलते हैं हाँ आई थिंक तुम्हारा तो मन होगा नहीं ना जाने का, तुम छोड़ो मैं ही चला जाऊंगा. सोचो. एंड आई वाज लाइक थैंक यू, आई एम सो रिलीव्ड. मतलब अपने आप ही इज सेइंग, मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, ही इज सेइंग कि तुम्हारा तो मन नहीं होगा ना जाने का, रहने दो, फिर कभी नेक्स्ट टाइम चलना. सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिल गया. और नहीं तो उसको बहुत कुछ वहां पे हो सकता था, बाताबाती हो सकती थी, बैड फीलिंग्स हो सकते थे, किसी के ईगो को हर्ट हो सकता था, सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, है ना. तो इसमें वन थिंग, हाँ, you could have written कि thank you for the magnificent outcome that I'm enjoying at the wedding. बट मेरा मन नहीं था ना सोनल, तो मेरे को एंजॉय करना ही नहीं था. ये तो घर में रहना एंजॉयमेंट करना था. I did not want to enjoy. नहीं तो मैं वो लिखती what outcome I want. I will that no yeah. Okay. नहीं, जरूरी नहीं होता है कि हर वक्त आपको लिखना ही है, ठीक है. अब अब सपोज मैं आयरन कर रही हूँ और उन्होंने ये बोला, अब मैं रूम में जाके अपनी कॉपी निकाल के लिखूंगी, जरूरी नहीं है. मैंने इमीडिएट अपने फीलिंग्स को स्टॉप फुल स्टॉप लगाने के लिए उसी समय मन में ही मैग्निफिसेंट आउटकम दे दिया. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको लिख के भी कर सकते हो, बोल के भी, जिसमें कुछ टाइम है. अब सपोज कोई इंटरव्यू कल है, परसों है, उसमें आप आज लिख लो तो वो बेटर है. बट जहाँ पे इमीडिएट आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है ना, मदर इन लॉ ने अभी बुलाया है, तो अभी आप बोलोगे रुको रुको मैं पहले लिख के आती हूँ, तो ऐसे थोड़ी होगा. उस समय आपको मन में ही बोलना होगा कि यस थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट we are happily talking about something innovative and something positive. Anything. अभी आपने कहा था, हाँ, अभी तो कहा था कि मैग्निफिसेंट आउटकम यू शुड यूज एवरी डे वेरेवर, जब भी जहां भी चाहिए. मतलब इट इज बेटर टू यूज. कभी कभी जैसे पहले मुझे लगता था ये तो हम लोग कर ही लेंगे तो इसमें क्यों यूज करना, बट इफ यू यूज इट वंस यू कैन गेट द बेनिफिट एनी टाइम आफ्टरवर्ड ऑल्सो. हाँ मंगला जी, अगर आप तो सिंपल एक सुबह की में डालना चाहिए, हर रोज हर चीज में आप कर सकते हो, है ना. कर सकते हो ना, करना चाहिए. चाहिए.
जो जो चीज में आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरा गैस क्लीनर आने वाला है, तो मुझे पता है वो आएगा, गैस क्लीन कर देगा, तो उसमें क्या करना है? बट क्या पता जब वो गैस क्लीन करे तो आपको बोल दे यहाँ से लीक हो रहा है, वहां से लीक हो रहा है, आपको तो पाइप चेंज करानी पड़ेगी, है ना, हो सकता है। तो अगर दिस इज आपको ओके, छोटी छोटी चीजों में शुड वी यूज, देखिए मंगला जी, वो मेक इट आपके अ डेली प्रैक्टिस। अगर कोई एक्टिविटी आपको लग रही है कि हाँ एकदम पॉजिटिव में कुछ नहीं दरकार है आपको आउटकम, तो आप मत करिए वहां पे यूज। यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट मैग्निफिसेंट चाहिए, आप वहां पर यूज करो। ओके, आपको जरूरी नहीं है हर चीज में आपको यूज करना है, बोलना है। आपको जिस जहां जहां पर आपको चाहिए कि आपका बेस्ट हो जाए, आपको आप वहां पे करो। आपके ऊपर है आपको किस में करना है, कहाँ नहीं करना है। ओके, एक तो हेडेक की तरह इसको नहीं लेना है कि अरे ये एक्टिविटी कर रही हूँ, अब पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कर ले। डोंट टेक इट एज अ हेडेक, डोंट टेक इट एज अ होमवर्क, एज अ बर्डन, नहीं। ओके, वी विल टेक द क्वेश्चंस, वी विल टेक शेयरिंग्स, बहुत लोगों ने किया होगा उनके शेयरिंग्स, और मैंने तो मेरी एक पूरी बुक ही मैग्निफिसेंट आउटकम के ऊपर ही खाली, और उसमें मैं टिक करती रहती हूँ, हाँ ये हो गया, ये हो गया। उसमें ऐसा एक भी नहीं है जो वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा था। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। यस, हाँ, सो बाकी क्वेश्चंस बाद में। हाँ यस, पहले लेट्स फिनिश। Yes. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kid, paying the bills, or collecting the mail. Yes, तो आज क्या करना है? What is today's practice? हमने पहले भी किया था ना, 3 is the number of creation, है ना? 3 is a magical number. It is a mathematical magical number. ये भी कोई रोंडा बर्न ने अलग से इन्वेंट नहीं किया. You can Google and you can see lots of scientists proving that 3 is the magical number of creation. तो 3 situations आप लोगे, 3 जहां पर आपको आज मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. आज माने आज जरूरी नहीं है, मतलब अभी इस समय whatever you need in your life, जहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए उसके, कोई भी ऐसा काम, एनीथिंग, यू नो, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आपको बेस्ट जॉब, आपके मन मुताबिक सैलरी वैसे मिल जाए. आपके पास जो जॉब है अभी, आप उससे खुश नहीं हो, यू वांट टू चेंज, तो वो वाली मिल जाए. कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई एप्लीकेशन, कोई पासपोर्ट का यू नो एप्लीकेशन किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा इम्पोर्टेंट, सिंपल कोई भी ऐसा चीज हो सकता है. कोई मेल आने वाला है स्कूल से, कॉलेज से, एनीथिंग. और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी मेरे पास, ऐसा तो कुछ इंटरव्यू नहीं है, ऐसा कोई लोन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, 3 इम्पोर्टेंट चीजें जहां पर आपको रिजल्ट्स चाहिए, मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो आप रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं. हाँ, आप रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते, जिसमें आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. यस, आपको जो भी एरिया में यू कैन यूज इट. ओके, तो अगर सपोज आपके पास वैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप या तो नॉर्मल जो आपके दिन की डेली की रूटीन होती है ना, वैसी कोई बोरिंग रूटीन में जो आपको लिए एकदम नॉर्मल है, ठीक है, गैस वाला आएगा क्लीन करेगा, हाँ एकदम नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐसा चैलेंज नहीं है, आप उसी को ले लो. आप देखो कि जब नॉर्मल एक्टिविटीज में आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया, और वो एक नॉर्मल सी रूटीन एक्टिविटी थी, और उसमें इतना मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम आ गया उसका, तब आपकी फेथ बढ़ेगी. अरे वाह, मतलब इस छोटे सी चीज जिसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैग्निफिसेंट हो सके, उसमें भी मैग्निफिसेंस आ गया. तो अगर कुछ इम्पोर्टेंट है और मैं उसके लिए करूं, तब तो बहुत कुछ हो सकता है. तो इट इज योर ऑप्शन. अगर आपके पास आज लाइफ में कुछ ऐसा है जिसका आप वेट कर रहे हो आउटकम का, तो वहां पर आप दे दो, या फिर आप 3 कोई भी एक्टिविटी ले लो और उसको आप चूज करोगे. एंड क्या करोगे,
आप अच्छा क्या करोगे अभी, आगे आएगा. ओके ओके, यस. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. ठीक है. Thank you for the magnificent outcome to या for या that कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. इसमें ये मत सोचना to के बाद क्या लिखना पड़ेगा, for के बाद क्या लिखना पड़ेगा, और इसमें because भी जरूरी नहीं होता है. ओके. Because याद रखना, आपको सिर्फ focused gratitude, concentrated gratitude या जो morning की blessings है उसी में चाहिए होता है. ओके. तो आपको करना क्या है, 3 आपने सिचुएशन चूज कर ली. अब सपोज जैसे आंटी ने बोला रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में ऐसी कोई एक्टिविटी जहां पर आप चाहते हो मैग्निफिसेंट आउटकम आए, है ना. कोई ऐसा रिलेशन जो आप चाहते हो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा कुछ कर दे. मे बी आज आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, मे बी आज अपने घर में बहुत ही डिसेंट वे में बिहेव कर रहा है, बहुत पोलाइट वे में. तो आप इस एक्टिविटी को वो कर दो, मैग्निफिसेंट आउटकम डाल दो, है ना. आप उस रिलेशनशिप को एक एक्टिविटी से जोड़ दो जिसमें कि आपको मैग्निफिसेंट आउटकम मिले, तो आपको बहुत खुशी होगी. दैट यू कैन डू. एंड आप लिखोगे कैसे इसको, कोई एक एग्जांपल दो. किसी को, राशि कोई एग्जांपल बताओ कि क्या चीज में चाहिए मैग्निफिसेंट आउटकम. Today I am starting my training for Scooty learning, so I have written magnificent outcome for that. कैसे लिखा, चलो बताओ. May I take my copy? I have written, thank you for the magnificent outcome of my Scooty training. I am riding my Scooty with my heart. I am truly loving my Scooty riding, and my Scooty trainer is very friendly and cooperative with me. I am also taking Kavi and Ivan for a happy riding with myself, and I'm enjoying a romantic ride with Hemant too. वाह वाह राशि, आज फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का और पूरी रामायण लिख दी. वाह, अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस. या कोई पति, तुम्हें ऐसे ब्लश करने की जरूरत नहीं है. ओके. इट इज फाइन टू एक्सप्रेस एंड शो लव, है ना. आई डोंट नो व्हाई women are shy and okay, never mind, that topic we will take someday. हाँ. ओके. तो जैसे लिखा राशि ने, अब ये आपके ऊपर है कि आपको एक ही लाइन में लिखना है, आपको 3 लाइन लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है. इट इज अप टू यू. इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लाइन में खत्म कर देना है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है. नो. ठीक है. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय परफेक्ट ट्रेनिंग ऑफ स्कूटी टुडे. वो इतना भी कर सकती है कि उसका आज का दिन का बहुत अच्छा जाएगा, बट उसने पूरा ही एक्टिविटी को एक वो दे दिया, फाइनल फिनाले दे दिया एक. ठीक है. शी कैन डू दैट ऑल्सो. तो वो आपके ऊपर है कि आपको उसमें क्या आउटकम चाहिए और आप कैसे लिखोगे. और कोई एग्जाम्पल सोचते हैं. हाँ, आज तो वैलेंटाइंस डे है ना, सब कोई अपना वो ही सोच लो. यस. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय ब्यूटीफुल celebration of Valentine's Day today. ठीक है. I am आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो, है ना. I am receiving lots of love and I am feeling great and loved, adored, whatever, affectionate today. Anything you want. तो आप लोग ये, या और किसी को डाउट होगा तो we can clear. हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आज की प्रैक्टिस की फर्स्ट स्टेप है. अब सेकंड स्टेप क्या है? यस राशि. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 mails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcome on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can
and mentally say and feel the magic word, thank you for the magnificent outcome to dash. तो अब सेकेंड स्टेप है कि आपको जैसे 3 चीजें तो जो आपको पता है जिसमें चाहिए, है ना, मैग्निफिसेंट आउटकम, और 3 चीजें जो रैंडम आपके साथ हो आज, एकदम रैंडम, एकदम अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, आपको पता नहीं किसका है, आप पहले मैग्निफिसेंट आउटकम दोगे मन में, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल आई एम रिसीविंग। उसके बाद आप कॉल उठाओ। कोई आपने मेल आज खोला, आपको पता नहीं उसमें क्या लिखा है, पहले मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना। कोई घर में ऐसा रिपेयर वर्क है, प्लम्बर आ गया कोई वैसा, आप पहले मैग्निफिसेंट आउटकम। आप कोई भी अनएक्सपेक्टेड बहुत चीजें हो जाती है हमारे साथ, है ना। इट कैन बी एनीथिंग जहां आपको पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ओके, आप यूबर ही बुक कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है पहले से कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आज यूबर बुक करना है, मैग्निफिसेंट आउटकम। तो 3 अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आज आप उनके लिए भी, एंड ये वाली चीज बोल के, ओके, मन में बोल के। यस, कंटिन्यू। You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yes. अब जब हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल के ऐसे बोलो ना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। गिव देम दैट कॉन्फिडेंस, गिव देम दैट सर्टेनिटी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, खाली लक थोड़ी देना है उसको ये फेथ एंड ये वो वाली चीज, यू नो, सर्टेनिटी वाली फीलिंग देनी है, नहीं तो वो डाउट, वही सब रहेगा हमेशा। तो अगेन दे आर सेइंग कि जितना ज्यादा आप ये वाली प्रैक्टिस को यूज करते हो, उतने ज्यादा आउटकम्स मैग्निफिसेंट हमारी लाइफ में होते जाएंगे। खाली एक दिन आप आज करोगे ना, यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट। एक आपको ना बोलते ना मुंह में खून लग जाएगा कि अरे वाह, अब तो मैं इसको रोज करूंगी। एंड फ्यूचर में एनी टाइम यू आर लीनिंग ऑन होप, you are leaning on luck, so don't do that, and instead use gratitude for the magnificent outcome. Immediately switch over to it. Yes, हाँ, I know many people have question, मैं इसको जल्दी से पढ़ देती हूँ। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21 है कि पहला count your blessings which we are doing every day, and we are writing why we are using because, और फिर उसको हम शुरू से पढ़ते हैं and मन में 3 बार थैंक यू कहते हैं। उसके बाद आज करना है 3 things or situations which are important to you, where you want magnificent outcomes, ठीक है, उसको चूज कर लिया, उनका लिस्ट बना लिया। उसके बाद एक को लेके as though it has already happened, thank you for the magnificent outcome that my cake has turned out beautiful and delicious, है ना, my customer is highly appreciating it, anything which you want to be magnificent। ऐसे करके तीनों को आपने लिख लिया, एंड देन आज के दिन में जैसे जैसे आप आज माने कल 3 बजे तक 3 अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीजें आपके साथ होगी, वहां पर आप नेगेटिव, यू नो, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स, ओके, यू विल यूज मैग्निफिसेंट आउटकम, एंड मन में ही आंख बंद करके पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम दोगे, उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, तभी वो चीज करोगे। And रात में we are doing magic rock as usual, immersing it with our gratitude. Thank you so much, Rashi, for reading so well for all of us. Thank you. Thank you. Yes, pehle let's do gratitude. Yeah. Thank you, God, so much for all the activities I have done till now, for all the magic results which I have received in those activities, in those actions. Thank you so much, God, for this Valentine's Day and each Valentine's Day,
for making my each day into a Valentine's Day by surrounding me with love today and always. Thank you so much, God, for making my heart so beautiful that I feel love and I feel loved each day as it comes. Each day I learn to love more. I learn to give more. Thank you. Thank you. Thank you. यस रिया को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रिया आप बताइए। हाँ दीदी, ये मैग्निफिकेशन आउटकम से रिलेटेड मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि कोई चीज को भी लेकर हम मैग्निफिकेशन आउटकम सोचे, थैंक यू करें, बट कभी कभी जब हमारे दिमाग में खुद को पता होता है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकता, तो वो चीज आती ही नहीं है। बहुत कोशिश भी करते तो नहीं आती है, मतलब सोचते भी जा रहे कि नहीं 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 जीत जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे, लेकिन पता है कि तुम नहीं जीत सकते इस सिचुएशन में, तो वो नहीं आता है। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल पॉसिबल है कि हाँ कि आप सोचते हो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटा। कल मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब एक बैडमिंटन मैच खेल रहे थे। एक ऑपोजिट साइड टीम में मेरा एक बेटा और मेरे हस्बैंड थे, और मैं और मेरी डॉटर एक टीम थे। तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मैं बहुत बार अपने हस्बैंड से हारती हूँ, कुछ गेम्स कुछ मैचेस जीतती हूँ। तो कल मैं सोची कि अपना ये टूल ट्राई करके देखती हूँ, और जब मैच शुरू हुआ, ये स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि नहीं हम लोग जीत गए हैं और बहुत मजा आ रहा है, आई एम वेरी 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 थैंकफुल कि हम लोग जीत रहे हैं, बहुत मजा आ गया। और मैं अपनी डॉटर को भी बोल रही हूँ यस आज तो हम लोग पापा को हरा दिया, ऐसे करके बहुत देर तक करती रही। तो लेकिन दिमाग में किसी कोने में मेरे को ये पता था कि तुम जीतोगी तो हो नहीं, ये तो हो नहीं सकता, तुम जानती हो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो भी आ जा रहा है, तो उसको कैसे हटाएं? वही मैंने आज बोला ना कि थॉट्स एंड फीलिंग्स दोनों मैच कर रही है। तो मेरा बेटा था, वो मेरे को पूछ रहा था कौन है। थॉट्स एंड फीलिंग्स दोनों मैच करनी है ना। आपने ग्रैटिट्यूड ओवरलैप कर रहा है, फीलिंग्स अपने आप को सोचते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आ जा रहा है कि तुमको पता है हो नहीं सकता, फिर भी तुम बोल रही हो, दिमाग में बार बार वो चीज आ रहा है। क्योंकि आपने अपने दिमाग को, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बार ये बात बोल चुकी है कि मैं तो इनसे हारने ही वाली हूँ, ये तो बेटर प्लेयर है ही, ये तो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एकदम स्टैंप लगा चुका है। ओके तो आपका ग्रैटिट्यूड आपकी सबकॉन्शियस माइंड से, आपके बिलीफ पैटर्न से जीत नहीं सकता। तो यू हैव टू चेंज योर बिलीफ पैटर्न। ओके आपके बिलीफ्स जो सेट है, अब सपोज हाउजी है, बहुत लोग हाउजी खेलते हैं, और वो पहले से पहले से दे हैव थॉट कि मैं तो बहुत अनलकी हूँ, हाउजी तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो हमेशा ही हाउजी में हारती हूँ। तो आप कितने उसके बाद ग्रैटिट्यूड कर लो, आप नहीं जीतोगे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड विल से यू विल नॉट विन। ओके इनको कैसे चेंज करेंगे दीदी? बिलीफ पैटर्न को बोल बोल के आपको खुद के उस यू हैव टू, आपका जो सेल्फ टॉक होता है ना, मतलब हम जो खुद से विस्पर करते हैं ना खुद को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है rather than what we are saying loudly। तो आप खुद से विस्पर करते रहते हो I will lose, he is a better player, बट आप जोर से क्या बोल रहे हो? थैंक यू फॉर मेकिंग मी विन, राइट। तो आपके विस्पर्स को चेंज करो, आपके विस्पर्स में बोलो I can also win, है ना, I am also a good player। ओके तो कीप सेइंग दैट टू योरसेल्फ फर्स्ट। कि आपकी बिलीफ जैसे आपने केक, जैसे आपने केक का एग्जांपल दिया कि मैं आज केक बेक करने जा रही हूँ, मेरा केक बहुत अच्छा बेक हुआ है, तो अब मेरे को कहीं ना कहीं पता है कि मुझे केक बेक करना आता ही नहीं है, तो दिमाग में तो पहले वो आ जा रहा है। कितनी बार भी मैं बोल दूं कि नहीं नहीं थैंक यू मेरा केक बहुत अच्छा बेक हुआ है, सबको बहुत पसंद है, लेकिन मैं सबकॉन्शियसली तो जान रही हूँ कि मेरे को तो केक बेक करना आता ही नहीं है, तो वो सब चीजों के लिए नहीं कर पाते हैं मैनिफेस्टेशन। आपको जब केक पता है कि आपको केक बेक करना नहीं आता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हाँ वो सबको पसंद नहीं आएगा, है ना। अब जैसे मुझे पता है कि मैं मिठाई नहीं बना सकती, मैं तो उसमें मैं थोड़ी पॉजिटिव मैग्निफिसेंट आउटकम दूंगी। जहां मैंने 100% जहां मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है, जहां मैंने 100% एफर्ट दिया है, वहां पर ही मैं उसके आउटकम को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब मैंने एफर्ट दिया ही नहीं है 100%,
एंड मैं आउटकम डिजर्व कर रही हूँ, है ना। आई हैव नॉट दे रहे हैं, जैसे रेसिपी निकाल रहे हैं, प्रॉपर्ली कर रहे हैं, एफर्ट तो पूरा दे रहे हैं और मैग्निफिसेंट आउटकम इमेजिन भी कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली जानते हैं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ, तो सबकॉन्शियसली फिर आपका सबकॉन्शियस को आपको चेंज करना होगा। इससे चेंज होगा दीदी, क्योंकि मैं बहुत बार ये चीज ट्राई कर रही हूँ बार बार कि जब से ये ड्रीम्स वाला हुआ है, जब से मैं सोचती हूँ कोई भी चीज सोच रही हूँ तो ऐसे ही सोचू कि नहीं आई एम वेरी थैंकफुल टू द आउटकम, और आउटकम सही पॉजिटिव हो गया, लेकिन दिमाग में एक साइड से बोलते रहता है होगा नहीं ना, कैसे होगा, पता है बिकॉज लॉजिक्स नेवर क्रिएट मैजिक। लॉजिक्स, यस लॉजिक्स। आपको लॉजिक्स को उठा के एक बार उनको उठा के साइड में लॉकर में लॉक कर दीजिए। डोंट लेट देम कम विद इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। आपके कॉन्फिडेंस, राइट आंटी, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, वो बात सही है। बस वो स्टक हो जाते हैं, फिर भी बार बार आता है दिमाग में कि नहीं पता है होगा नहीं, पता है इसका रास्ता तुम ले रही हो, इतना एफर्ट नहीं है, तुम बहुत नेगेटिव। राइट राइट राइट, एकदम सही। मैं जानती हूँ ये बात, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं ये क्लास कर रही हूँ, बिकॉज मैं जहाँ थी मैं वहां से बहुत ऊपर उठ गई हूँ, एंड आई नो आई विल कम आउट ऑफ इट। तो इसलिए पूछती रहती हूँ कि जहाँ स्टक हो रही हूँ उससे कैसे निकलना है। जो बोलती भी हो ना, तुम्हारा लैंग्वेज में भी ना मतलब रॉन्ग वर्ड्स यूज होते हैं। यू शुड नो व्हाट, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं आए। ठीक है, एक सपोज क्वेश्चन हुआ कि मैं हमेशा हारती हूँ, मैं तो हमेशा हारती हूँ, मैं तो आप इतने लोगों के सामने भी उस फैक्ट को और वो करते जा रहे हो और पावर दे रहे हो। राइट, आपको बोलना होता है कि मुझे कभी कभी जीतना होता है, मुझे कभी कभी जीतना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है, अपने क्वेश्चन जरूर हो रही हूँ कि अब से मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो आई ट्राई टू वॉच द वर्ड। ये तो चलो आपको एक्सप्लेन करना था, जैसे कल खेल रहे थे तो मैं मेरी डॉटर को बार बार बोल रही थी बेटा आज जीतेंगे अपन, देखना आज जीतेंगे, आज पक्का जीतेंगे। उसको वैसे बोलती हूँ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। अभी आपको एक्सप्लेन करने टाइम ऑफकोर्स नहीं वॉचफुल थी, बट आई एम ट्राइंग टू बी वॉचफुल कि जितना पहले यूज करती थी उससे बहुत कम यूज कर रहा हूँ। तो रिया हो जाएगा अगर तुम पहले से ग्रेटफुल होना सीख रही हो, है ना, वर्ड्स वॉच कर रही हो, तो हो बहुत जाएगा। ज्यादा वो सब कर रही हूँ, करते हो जाएगा। इट इज जस्ट 20 days. Yes, it's a matter of practice only. Earlier we were also in the same phase, but now it's a lot. Yes, तो 20 days में तुम सोचो कितने, मतलब जो भी तुम्हारी एज है तब का एक बिलीफ पैटर्न, तब की एक अलग प्रैक्टिस, राइट, अलग वे ऑफ टॉकिंग, 20 दिन में पूरी चेंज थोड़ी हो जाएगी। बट यू आर ट्राइंग, है ना, एंड यू आर थिंकिंग, तो हो जाएगी। जस्ट हैव फेथ। कहीं दिख भी रहा है कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है हर जगह निकल रहा है। जो पहले बोलती थी वो नहीं बोल रही हूँ, बहुत पॉजिटिवली बोल रही हूँ हर चीज। And तो have maybe faith practice. and keep practicing. Right, right. Practice makes perfect, है ना। आपने फर्स्ट बार में थोड़ी कर्सिव हैंडराइटिंग सीख ली थी, 20 दिन में सीख ली थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बोलते बोलते जिस मैच में बोली वो मैच नहीं जीती, लेकिन लास्ट मैच तक एक आध मैच हम लोग जीत गए थे। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, उस तुरंत नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे विश्वास करते करते हो भी गया ना। तुरंत नहीं हुआ लेकिन हो गया ना, ऐसे सोची। मैं कभी भी पहले मुझे लगता था कि हाउजी ये सब बेकार गेम है, मैं नहीं खेलती थी कि मेरे तो नंबर आते ही नहीं है, बेकार था। अब मैं कभी खेलती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि यस, है ना, आई कैन ऑल्सो विन। और जब मैं सपोज नंबर कॉल हो रहा है तो जनरली जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके मन में ये आता है मेरा नंबर नहीं आ रहा है, उफ मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं अरे शफल करो मेरा। अब मैं इमेजिन करती हूँ एज इफ मेरा ही नंबर कॉल हो रहा है। अब इसके बाद वो यही बोलेंगे, अब उसके बाद वो वही बोलेंगे। 20 बात तो मैं आपको बोलूंगी, मैंने सच में यही किया। अभी जब मैं ये क्लासेस कर रही थी उस बीच में हमने हौजी खेला और मैं लिटरली अपने मन में यही सोची थी अब मेरा नंबर आएगा, अब तो ये पक्का नंबर आना, ये लाइन तो मैं जीत ही रही हूँ। वैसे करके मैं सच में 2-3 डिविडेंड जीत गई और मेरे को लगा सही में ये हो गया है। मैं तो बोलते जा रही हूँ आएगा 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 और आ गया। पहले हमेशा बोलती थी आना ही नहीं है, पता है आना नहीं है, पहले ऐसे बोलती थी रिया। तब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं ना तो डोंट अभी से इतना मत सोचो कि वो हर चीज में वर्क करेगा। राइट, अगर वो एक बार भी वर्क कर रहा है, एक बार भी तुम हाउसी जीती, तो तुमने सिर्फ उस समय ग्रैटिट्यूड, मोर ग्रैटिट्यूड,
अगर एक बार बैडमिंटन मैच नहीं जीती तो नो नेगेटिविटी, इट्स ओके, बट इट इज वर्किंग इन योर लाइफ। ओके, यस। ना बस मेरे को यही समझना था कि ये एक्चुअली वर्क हो रहा है ना, जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में नहीं हुआ तो इट्स नॉट वर्किंग। Oh, it is working. Yes. Okay, okay. Thank you so much, Didi. You. It Yes. works. It works. Yes, right. It will work. It is working. Logical mind side करो. Right. Thank you, Didi. Thank you. अब बोलो, you have any question? पहले किसी को जिसको questions है ना वो कर लो, उसके बाद you can take, I can take sharings. Excuse me, दी. नेहा. Yes. हाँ दीदी, नेहा. हाँ, yes. दी मैं पूछना था ना दीदी, मेरे को आप प्लीज एक प्रॉपर लाइन बता सकते हैं क्या फॉर द एग्जाम्स? जैसे मैं डेली आई विल गिव द मैग्निफिकेशन आउटकम फॉर द ईच एंड एवरी पेपर इन द मॉर्निंग, तो आप एक प्रॉपर लाइन बता दीजिए ना दी, हाउ टू राइट द थैंक यू फॉर द मैनिफेस्ट, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, उसके बाद जो तुम चाहती हो, फॉर माई सन या जो भी माई डॉटी है ना, हैज गिवन द जो भी मैथ्स, सपोज मैथ्स एग्जाम है ना, थैंक यू फॉर, ओ गॉड मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं व्हाट्सएप में लिख के भेज दूंगी। श्योर मैम, ओके ओके दी। मैम कब से बोलने लगी मेरे को? सॉरी दी। दी आप ग्रुप पे ही भेज देना, हम लोग भी देख लेंगे। हाँ, मैं ग्रुप में प्रॉपर 4-5 एग्जांपल्स भेज दीदी पक्का श्योर दीदी, फॉर मी आल्सो। यस कल से हिस्ट्री एग्जाम है मैम। हाँ आप लोगों को चिंता छोड़नी होगी, ओके। एंड स्पेशली अगर बच्चे थोड़ा खराब भी करते हैं, 1-2 मार्क्स कम भी आते हैं, प्लीज डोंट स्कोल्ड देम एंड डोंट शाउट एट देम एंड I never do. No, Didi, we don't do that. We just encourage them to give your best. Yes, we are there to encourage them, है ना? Yes. Continue. हाँ, बोलिए। Thank you दी। Thank you दी। I will leave दी। Yes, leave. Yeah. हाँ शालिनी जी। लिखा था तो I don't know. I mean, can I read it? If you can tell me what I've written is the right way to write. हाँ, या तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दोगे शालिनी जी, नहीं तो अभी मैं वापस कंफ्यूज हो जाऊंगी। It's okay, I will post it. Yes. Just me if yes. हाँ, yes. एंड अपने ग्रुप में तो मृणाल है ना मेरी फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल लिखूंगी, वो 10 ठो लिख के भेजेगी आपको, डोंट वरी। यस, आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग। हाँ गंगावती जी बोलिए, क्या है ये? आपका गिफ्ट आ गया। ओह, वैलेंटाइन्स गिफ्ट। अभी जस्ट आया है। अरे वाह आंटी, पहले आपको दिखाया, आप जाके उनको थैंक यू बोलूंगी। अरे वाह, पूरा दिल से थैंक यू बोल दीजिए, मतलब पूरा प्यार आज उड़ेल दीजिए। ग्रेट। हाँ, एनी डाउट्स एनीवन? मैग्निफिसेंट आउटकम कैसे लिखना है ना, उसकी फॉर्मेटिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? बट डोंट डू इट विथ वरी एंड टेंशन, डोंट डू इट विथ ग्रैटिट्यूड। यस। हाँ सोनल, आज फर्स्ट डे है मेरा, तो मैग्निफिकेशन लिख के करना है क्या? एक वैसे भी इमेजिन करके कर सकते हैं? नहीं, आज आपको 3 सिचुएशन में लिखना है। और 3 अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, रैंडम सिचुएशंस जो है ना लाइफ में आ जाती है डेली बेसिस पे, तो आज वैसी कोई सिचुएशन आए तो उसको मन में बोल के करना है। अच्छा, लिखना नहीं है ना? उसको नहीं लिखना है, ठीक है? यस। मुझे एक चीज पूछना था, जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम यूजुअली होता है कि आकाश को लेट हो जाता है कभी ऑफिस जाने के लिए, या मुझे लेट हो जाता है, तो दैट टाइम आई जस्ट से कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट यू हैव रीच्ड ऑफिस प्रॉपर्ली, या यू हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, ऐसे करके, तो वो ठीक है, मैं बस बोल देती हूँ उस टाइम पे। आई जस्ट टेल हिम कि तुम जाओ। मतलब अच्छा, उसको बोल देती हो? हाँ, मतलब मैं अपने मन में बोल देती हूँ, जैसे उसको बहुत लेट हो रहा है, वो बहुत मतलब इरिटेट हो जाता है कि लेट हो रहा है ये वो, तो आई जस्ट टेल हिम तुम काम डाउन करो, तुम जाओ, you will reach properly, and then I say कि thank you for the magnificent outcome that Akash has reached office on time. Yes, and then you just reached on time and is calm and happy, ठीक है? हाँ, जैसे मैं properly बोल देती हूँ कभी कि reach properly on time ऐसे करके, और usually कहीं ट्रैवल भी करना या कुछ भी होता है तो आई जस्ट से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस, तो वो ठीक है ना? एकदम ठीक है।
वैसे ठीक है। और एक और मुझे एक शेयरिंग था हाँ कि कल जो मैजिकल डस्ट का था, इसके पहले मैंने इतना कभी किया नहीं था मैजिकल डस्ट, क्योंकि वो आता नहीं था कि कैसे वो स्प्रिंकल हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। तो कल रात शाम से रिहान हैड अ लिटिल ब्रेक डाउन, तो वो कुछ खा रहा नहीं था नॉर्मल। तो आकाश वाज लाइक वो बहुत है, डॉक्टर को फोन करो, ये करो वो करो। आई टोल्ड कुछ नहीं है, वो ठीक है, तुम रुक जाओ, मेरे को थोड़ा टाइम दो। तो आई जस्ट स्प्रिंकल मैजिकल डस्ट उसमें कि नहीं, ही इज परफेक्टली फाइन, वो ठीक है, हेल्दी है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड मैंने सोचा भी एक बार कि मैं ग्रुप में लिखती हूँ कि सबको इसके ऊपर मैजिकल डस्ट कर देंगे तो ही बी बेटर। बट मुझे लगा कि ठीक है, मैं एक बार खुद से ट्राई करती हूँ कि इतना दिन कर रही हूँ, वो कितना वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। एंड वो रात में तो थोड़ा इरिटेटेड था, वो था, बट वो कैसे भी सो गया। एंड सुबह ही गॉट अप, ही इज परफेक्टली फाइन, वो मतलब एकदम नॉर्मल हो गया। वही मैं आकाश बोला कि वो कैसा है, हम बोले वो एकदम ठीक है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम क्यों इतना वरी कर रहे हो, ही इज परफेक्टली फाइन, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैजिकल डस्ट मैंने पहले कभी नहीं किया था, बट yesterday I did it and yeah, it worked. ग्रेट। अब रोज करो उस पे, जब वो सोता होता है ना। हाँ, अब मैं वो सो जाता है तो कर देती हूँ। उठा भी खेल रहता रहा है, है, उसका खा कहीं रहा बाहर है। से आवाज आता है कि दादू या दादी चिल्ला रही है रिहान, तो मैं पहले ही कर देती हूँ कि कुछ नहीं हुआ, ही इज ओके। गुड, यस। हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, जेपी जी, जयप्रकाश जी। Yeah, I was just एक तो कल का है, वो तो sharing में है, we can take it later. Yesterday, you remember, it was on the heart, so I'll not talk about it. But all the blessing in which the center point is heart, right? So I'll just share one, and then I'll not talk about other. So I am grateful to God because He has blessed me with the heart, which is taking care of my being. So that's fine. Beautiful. It is perfect. It is not fine. It is amazing. Okay. और दूसरा, जैसे आपने बोला कि लॉजिक्स को हटा दें, तो जहां पे आप ग्रैटिट्यूड देते हैं और जहां पे आप कंपटीशन मोड में आ गए, जैसे अभी ये बोल रही थी कि आई एम लाइक कॉम्पीटिंग विद माय हस्बैंड, तो जहां पे मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट्स कम है, लाइक आई एम टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो वहां पे आई थिंक सबकॉन्शियसली आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट आई हैव टू इम्प्रूव माई प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, and when I feel that I am equal or near equal, then I can use my gratitude rather than कि मैं अभी से gratitude दूं and I know that the person who has spent years in practice, तो वो भी एक गलत है ना, मतलब it's not बिल्कुल, it is absolutely true, है ना। सपोज आपने 2 दिन या सप्ताह भर पहले से ही कुछ चीज खेलना स्टार्ट किया है, and you are playing a match with someone who is playing from a you know 1 साल से खेल रहा है ना। तो आपको जस्ट उस समय जीतने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, you are playing with a champion. So yes, that's so I can give gratitude like saying that, you know, I am playing with a better qualified and a more professional player, yet I am happy that he has given me a chance to play with him. हो सकता है मैं जीत भी जाऊं, but I am saying at least I am going without हो expectation. सकता है आप जीत भी सकते हो सकता है आप हार भी जाओ, but it's a learning, है ना। Exactly. और पता है एक चीज इससे याद आई, जब कोई भी मैच होता है, कोई ऐसा टूर्नामेंट गेम, हमारी फोकस है ना हमारे जीतने पर नहीं होती है, हमारी फोकस होती है वो हार जाए, वो हार जाए, वो हार जाए, है ना। इंडिया पाकिस्तान भी खेल रहा है ना मैच, पाकिस्तान को तो आज हारना ही पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान को हारना है। पाकिस्तान, अगर सारे इंडियंस सोचे ना आज इंडिया जीतेगा, तो इंडिया जीतेगा ही। इतने लोगों की वाइब्रेशंस, इतने लोगों की वो, बट हमारा फोकस तो है पाकिस्तान हार जाए, है ना। तो आप कुछ भी खेल रहे हो कुछ ऐसा, तो आप अपने जीत सोचो। कंपटीशन किल करने के लिए ग्रैटिट्यूड काम नहीं आएगा। ग्रैटिट्यूड विल नेवर यूज, यू कैन यूज इन समथिंग नेगेटिव, है ना। आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो उनके एग्जाम्स में अच्छे आए, यू विल, मतलब यू कैन नेवर थिंक कि जो उसकी कॉम्पिटिटर है ना वो सेकंड आ जाए, वो उसके कम मार्क्स आए, उसका हार्ड पेपर चला जाए उसके पास, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट यूज मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर समथिंग नेगेटिव, ओके। तो वो आप अपने लिए मांग सकते हो, किसी और को हार जाए आप मांगोगे तो आप क्या मांग रहे हो, तो आप क्या मांग रहे हो, अपनी हार, एंड देन यू लूज। यस, इसमें एक चीज पूछना था मुझे। Actually they say competition is a wrong word because in real life you are JPG, it is 4:22 and we are not, you know, discussing something.
I know you would love to talk. I will also love to talk. But we can do it someday जब 4 बजे हो या 4-5 हुआ हो. ठीक है ना? I can talk about this. I can talk about मेरे को है. But अगर किसी को आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज है या एनी शेयरिंग्स है, तो I would like पहले to address that. Sure. I had one more doubt. It's like बोलो सोनल. Yes. एक चीज है, जैसे एट ऑफिस अगर मैं और कोई पर्सन सेम लेवल पे वी आर वर्किंग बट ही इज मोर एक्सपीरियंस देन मी, तो वो एवरीडे मुझे सिखा रहे हैं, तो आई कांट बी एनवियस या मैं उसके साथ compete तो नहीं कर सकती कि मुझे इनका जितना है, बिकॉज ही हैज 10 years एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट हैव 7 months. तो एवरीडे मॉर्निंग में जैसे आई गिव हिम ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू आप मुझे, कि सपोज दीपक इज हिज नेम, सो दीपक इज टीचिंग मी इतना कुछ एंड ऑल, तो दैट इज गुड. उसके लिए मैं मैग्निफिसेंट आउटकम भी दे सकती हूँ क्या? इसमें मैग्निफिसेंट आउटकम कहाँ देना है आपको? मैग्निफिसेंट आउटकम तो जो तुम किसी चीज में इन्वॉल्व हो और तुमको जैसे वो जो मुझे सिखा रहे एवरी डे, वो मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, लाइक व्हाटएवर ही इज टीचिंग मी आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट. तो वो जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ उसमें आई कैन गिव मैग्निफिसेंट आउटकम एंड आई कैन थैंक हिम इन माय ग्रेटिट्यूड जर्नल. तो वो वर्क करेगा ना? ओके, थैंक यू. हाँ, यस ज्योति जी. Give magnificent outcome to the memory, the daughter's memory, that it is supporting her and she remembers whatever she has learned. Or no? अब सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए दे रहे हो, है ना? मैं एक जनरल भी दे रही हूँ सारे एग्जाम्स के लिए, that her memory is always सारे supporting her. एग्जाम्स के लिए, यस, कि वो उसको परफेक्ट मेमोरी है, वो एकदम परफेक्ट उस समय उसको याद रह रहा है जो. यस, यू कैन डू इट. और अगर आप इन जनरल किसी की लाइफ के लिए मांगते हो कि उसकी मेमोरी अच्छी, तो वो आप ड्रीम में लिखोगे. नहीं, अभी जो एग्जाम पीरियड शुरू हो रहा है इन जनरल. ओके. हाँ, ज्योति अग्रवाल जी. दी एक मैग्निफिसेंट आउटकम से रिलेटेड ये पूछना था, जो आज 3 हम लोग को करना है, दैट इज ओनली फॉर अस और लाइक हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं? आप अपने लिए ही कर सकते हो. अपने लिए? हाँ, मतलब किसी और के लिए, जैसे कोई एग्जांपल एज इन एक लाइक मेरे खुद के कजिन ब्रदर की मेजर सर्जरी चल रही है अभी एंड इट्स अ क्रिटिकल वन फॉर हिम, तो कैन आई डू दिस फॉर हिम? ये देखो, ये ना एक 24th डे पर, टुडे इज 21 ना, 24th डे पर मैजिक वॉन्ड आएगा, जिसमें आप किसी की हेल्थ के लिए मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हो ये. और या फिर आप आज के दिन मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो कि आपको गुड न्यूज आ रही है उस साइड से, है ना? यू आर रिसीविंग वंडरफुल न्यूज रिगार्डिंग हिज सर्जरी, या जो उसमें आप कर सकते हो, है ना? यस. बट कोई जैसे है कोई यू कैन नॉट राइट कि वो ठीक हो गए हैं, वो आप अपने को उसमें अटैच कर लो किसी तरीके से. जी जी, थैंक यू. Yes, I think questions are over. I have a sharing. We'll do tomorrow. Okay, today it's later. ठीक है. I think मेरे कारण ही extend हुआ है. मैं इतने ज्यादा एग्जाम्पल में घुस जाती हूँ ना, कभी कभी मैं टाइम ही नहीं देखती हूँ. तो I will keep that in mind. Okay. But भी जरूरी है, आपके एग्जाम्पल से हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है. I know, but yeah, at times I think I get over involved. Yeah. Okay. Thank you so much, everyone, and have a great day. Thank you so much, Didi. Thank you. Thank you so much. Thank you for the wonderful music. Thank you for the magnificent outcome. Yes, Chapesh. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, जी. बल्ले बल्ले. Yeah.